बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले मेरा दिल था 2, 3 और 4 की एक साथ वीडियो बनाऊं, लेकिन वो उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ रही थी, 6 मिनट से ऑलरेडी ऊपर जा रहा था। मैंने कहा चलें सेपरेट बना देते हैं, आसानी हो जाएगी बच्चों को ढूंढने में। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 62 डिग्री 40 मिनट्स, बी की वैल्यू है 796 और सी की वैल्यू है यानी कि गैमा की वैल्यू है 90। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके पास गैमा एंगल क्या है 90 है, तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, ट्राइंगल ड्रॉ किस तरह करनी है जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आपने एक सिंपल सी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। ट्राइंगल ड्रॉ की यहाँ पर आपने 90 बना देना है, क्योंकि 90 का एंगल गैमा उन्होंने गिवन किया है, तो यहाँ पर आपने सी लिखना है। सी के सामने क्या होता है, गैमा होता है। ये जो है साइड, इसको आप बी भी लिख सकते हैं, ए बी, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप ए लिखें, क्योंकि इससे अल्फ़ा एंगल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ए लिख लें, ये आ जाएगा अल्फ़ा। इसी तरह थर्ड साइड क्या कॉर्नर क्या होगा, बी, और उसके सामने वाली जो हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो इस तरह आपने लिख लेना है। सिर्फ सी का ध्यान रखना है, ए इधर जो एंगल गिवन हो, अगर अल्फ़ा गिवन है तो ए इधर, अगर बीटा गिवन है तो बी इधर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है, नहीं पता आपको। बी की वैल्यू गिवन है 796, आप लिख देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको गिवन है 62 डिग्री 40 मिनट्स, इधर आप लिख सकते हैं 62 डिग्री और 40 मिनट्स। गैमा आपने फाइंड पता है आपको, बीटा का आपने फाइंड करना है, इसी तरह सी भी आपने फाइंड करना है। तो इन शॉर्ट आपको अल्फ़ा पता था, आपने बीटा फाइंड करना है, गैमा आपको पता है, और अगर साइड की बात की जाए तो ए आपने फाइंड करना है और सी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं थर्ड एंगल। थर्ड एंगल यहाँ पर इजी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 फार्मूला यूज़ होगा। क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है तो 180 में से माइनस कर देंगे अल्फ़ा, माइनस कर देंगे गैमा। 180 में से अल्फ़ा है 62 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है 62 डिग्री 40 मिनट्स, माइनस कर देंगे गैमा जो कि 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी हम डिग्री लिखेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री 40 के बाद दोबारा से ये बटन प्रेस करेंगे मिनट्स वाला के लिए। इसी तरह माइनस 90 डिग्री लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री 20 मिनट्स। तो 27 डिग्री और 20 मिनट्स आ जाएगा। अब बीटा की वैल्यू आ चुकी है, आपने ए की और सी की निकालनी है। तो सम पीपल हैव, ए भी अननोन सी भी अननोन, ये यूज़ नहीं कर सकते, करली ब्राउन हेयर्स। तो कॉस अल्फ़ा हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा। ब्राउन यानी कि बेस है यहाँ पर बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है, तो बी बाय सी आ जाएगा आपके पास। अल्फा यहाँ से क्योंकि हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो उसको लिखा जा सकता है बी बाय कॉस अल्फ़ा। तो बी की वैल्यू आपको पता है 796 है, 796 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 62 डिग्री और 40 मिनट्स। तो इसको हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे एज इट इज़ 796 डिवाइडेड बाय कॉस 62 डिग्री 40 मिनट्स लिखेंगे, फ्रैक्शन ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 1733.6, 1733.6। डेसिमल के बाद मेरे पास एक डिजिट तक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फिक्स किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फिक्स कैसे करते हैं, और आप कर सकते हैं तमाम इसमें। इसी तरह हमने अगर किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, अल्फ़ा ये है उसके सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है tan अल्फ़ा ए बाय बी। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बन जाएगा बी tan अल्फ़ा। ए की वैल्यू निकालने के लिए बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखेंगे 796 tan, और जो अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 62 डिग्री 40 मिनट्स। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर पर लिखते हैं 796 tan 62 डिग्री 40 मिनट्स, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, सॉरी आंसर नहीं,
इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1540.0। तो इसको हम लिख सकते हैं 1540 तक लिखेंगे, डेसिमल के बाद मैंने फिक्स कर लिया है। तो ये मेरे पास तीनों इसके आंसर्स आ चुके हैं। आंसर्स टैली कर लेते हैं। तो 27 डिग्री 20 मिनट्स, 27 डिग्री 20 मिनट्स 1733 तक लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ी थी, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा। और लास्ट है 1540 क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद 0 आ रहा था, मैंने नहीं लिखा। ये आपके पास तीनों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं और एक्यूरेसी ज़्यादा इसमें है कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट 6 लाजमी लिखें। बुक एंड पर नहीं लिखा गया जिसकी वजह से मैं उसको इतना एक्यूरेट कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। पहले हमने थर्ड एंगल फाइंड किया और फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए हमने 2 साइड्स फाइंड की। तो मिलते हैं इसकी वीडियो 4 में। ठीक है, इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।